अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर जमील मेहरवी, जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग ये ना खाएं, ये ना खाएं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग रोटी को रोटी कहते हैं या आप लोग रोटी को गोची कहते हैं। अगर तो आप रोटी को गोची कहते हैं तो फिर तो भाई आप उसकी बात मान लें। अगर आप रोटी को रोटी कहते हैं, अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं तो भाई आपको ख़ुद भी पता चल रहा है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आपने क्या चीज़ खानी है, किस चीज़ से आपको नुकसान होगा, किस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का तो भाई ये मसला है, जो भी आदमी मेंटल होता है उसको डॉक्टर की डिग्री थमा देते हैं। भाईजान जो ठीक होता है वो तो बैरून मुल्क चला जाता है। इसीलिए अवाम, गरीब अवाम ठीक जो है अस्पतालों में जाती है और बीमार होकर जो है अस्पतालों से बाहर जाती है। एक बीमारी लेके जाते हैं, 100 बीमारियाँ लेकर वापस आते हैं। तो डॉक्टर जमील मेहरवी साहब कहते हैं आप लोग फ्रिज के अंदर रख कर चावल दोबारा नहीं खा सकते। तो भाईजान मुझे बताओ, जब आप लोग फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे चावल तो आप कहाँ रखेंगे? गर्मियों में अगर आप फ्रिज के अंदर चावल नहीं रखेंगे तो चावल ख़राब हो जाएंगे। फिर भाईजान कहते हैं कि आप लोग ब्रेड डब रोटी नहीं खा सकते, ये कैंसर है बहुत बड़ा। आपका इतना कॉमन सेंस काम नहीं करता। जितने भी लोग बीमार होते हैं डब रोटी जो है वो ज़्यादा खाते हैं। डब रोटी ब्रेड पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा खाई जा रही है और किसी ने नहीं कहा कि डब रोटी खाने से जो है कैंसर होता है। आप बता रहे हो कैंसर होता है। भाई कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो? फिर कहता है भाई कि मैदा जो है ना वो मैदे की तबाही है। चलो उसमें हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ में मैदा इस्तेमाल होता है। भाई आप लोग समोसे खाते हैं, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ आइटम्स खाते हैं जिनमें मैदा इस्तेमाल होता है। तो भाई आप किस मुँह से कह रहे हो कि मैदा भी आपने ज़रा सा नहीं खाना, उससे कैंसर हो जाता है? भाई अपने दिमाग का इलाज कराओ। आपको ख़ुद एक डॉक्टर की बहुत अशद ज़रूरत है। फिर भाईजान कहते हैं कि चावलों के ऊपर आप लोग दही डाल कर नहीं खा सकते। भाईजान आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? चावलों के ऊपर अभी आप सब लोग अंदाज़ा लगाएं, जितने भी लोग चावल खाते हैं ऊपर जो है लाजमी वो रायता या दही डाल के खाते हैं। आज तक आप लोगों को कभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। तो ये डॉक्टर आप सब लोगों को गुमराह कर रहा है। पता नहीं कहाँ से ये मेंटल आ चुका है। इसकी बातों पर आप लोग ध्यान मत दें। फिर ये कहता है कि भाई आप लोग दही के अंदर प्याज, टमाटर, गाजर, ये जो आप रायता बना के खाते हैं ये आप नहीं खा सकते। दही के साथ आप ना प्याज खा सकते हैं, ना टमाटर खा सकते हैं, ना गाजर खा सकते हैं, ना मूली, कोई चीज़ भी सब्ज़ी आप नहीं खा सकते। तो भाई आप मुझे बताओ फिर आप क्या खाएंगे? ये सारी चीज़ें जो खाने वाली हैं ये मेंटल डॉक्टर कह रहा है कि आप लोग ना खाएं, तो फिर आप लोग क्या खाएंगे? आप लोग मुझे ये बताएंगे। आप रायता बनाते हैं, चाट बनाते हैं, सदियों से लोग खाते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोग जो चावलों के शौकीन हैं वो रायता बनाकर जो है खाते हैं चावलों के ऊपर, और उसमें टमाटर भी डालते हैं, उसके अंदर गाजर भी डाल देते हैं, प्याज भी डालते हैं, आलू भी डाल देते हैं। तो ये बंदा कह रहा है ये चीज़ें आपने दही के अंदर डाल के इस्तेमाल नहीं करनी, ये भी कैंसर है। कि आप लोग चाय नहीं पी सकते। भाई चाय भी बहुत बड़ा अल्सर है कैंसर का। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मॉर्निंग सुबह में आप लोग एक कप चाय का ना पियो तो आप लोगों का नाश्ता होता है या नहीं? भाई हमारा तो नाश्ता नहीं होता सुबह का जब तक हम एक कप चाय का ना पिए। बहुत ज़्यादा दुनिया जो है सुबह के नाश्ते में 100 में से मैं कहूँगा 95% लोग हैं जो नाश्ते में सुबह चाय पीते हैं, और आप कहते होगे यार कैंसर का सबब है चाय, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। भाई फिर खाना क्या चाहिए? आवाम खाए क्या? घर में पाए बनाते हो, कोफ्ते बनाते हो, उसके साथ आप नान के साथ रोटी नहीं खा सकते। आप लोग उसके साथ जो है जौ की जो रोटी है वो खा सकते हैं। भाई पूरी दुनिया जो लोग भी पाए खाते हैं, पाए लवर हैं या कोफ्ते खाते हैं, नान के बगैर तो भाई मज़ा ही नहीं आता पाए खाने का। पूरी दुनिया नानों के साथ जो है पाए खाती आ रही है, और आप लोग कहते हो आप उसके साथ नहीं खा सकते नान, आप जौ की रोटी खाओ। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या पॉडकास्टर जो इसके पॉडकास्ट करते हैं, इसके इंटरव्यू करते हैं, वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए उसको बुला रहे हैं, और जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग इस पर अमल कर रहे हैं, भाई वो भी सबसे बड़े पागल है। क्या आप लोग रायते में टमाटर, प्याज, गाजर, सलाद बना के आप लोग जो है रायता बना के दही का नहीं खाते? क्या आप लोग फ्रिज के अंदर चावल रख कर उसको दोबारा गर्म कर नहीं खाते? क्या आप लोग सुबह नाश्ते में चाय नहीं पीते हैं? क्या आप लोग समोसे, पकोड़े, पिज़्ज़े नहीं खाते हैं? आप लोग मुझे ये बताएं। ये सारी चीज़ें जो है ये डॉक्टर कह रहा है ये आप लोग ना खाएं, ये कैंसर का सबब है। तो भाई फिर आप लोग क्या खाएँगे? फिर आप लोग सिर्फ सालन रोटी खाएँगे बस? फिर मेरे ख्याल से आप लोग और कुछ भी ना खाएँ। चावलों के ऊपर जब रायता ना हो तो चावल खाने का मज़ा ही क्या है? भाई इस डॉक्टर को अच्छे
किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। ये मेंटल डॉक्टर है। डॉक्टर पाकिस्तान में बस मेंटल डॉक्टर जो होते हैं बस वो उनको माना जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक क्यों कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी वीडियो को इतना हाइप क्यों दे रहे हैं। अगर आप लोग कॉमन सेंस रखते हैं, अगर आप लोग रोटी को रोटी कहते हैं, तो फिर आप इस मेंटल डॉक्टर को सुनना बंद करें। लोगों को ये डॉक्टर गुमराह कर रहा है। आप लोग चाय पिएं, आप लोग डब रोटी खाएं, आप लोग चावलों के ऊपर दही डाल के खाएं, आप लोग चावलों को फ्रिज के अंदर रखें, फिर गर्म करें, फिर खाएं। आप लोग समोसे पकौड़े खाएं, आप लोग मैदा खाएं, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दूंगा। इस डॉक्टर की बातों में ना आए, ये आप लोगों को भूखा मारना चाहता है। इसलिए आप कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करें और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, वही चीज़ आप खाएं और इस गुमराह डॉक्टर से आप लोग बचें। अगर तो आप रोटी को रोटी कहते हैं, फिर तो भाई आप इसकी बात को ना सुनें। अगर आप रोटी को गोची कहते हैं, फिर तो भाई ये जो डॉक्टर कह रहा है आप इस डॉक्टर की बातों पर अमल करें और भूखे मरें। भाई हमने भूखा नहीं मरना, हमने तो भाई ये सारी चीज़ें खानी है और हमने इस डॉक्टर की बातों में नहीं आना। कौन कौन बंदा जो है डॉक्टर जमील मेहरवी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, उसकी बातों को नहीं मानता, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग उसकी वीडियो देख के गुमराह हो चुके हैं वो दोबारा से जो है राह रास्त पर आएँ और ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे।